मेहता का उल्टा चश्मा। देखिए, मैंने 2-3 गैरेज यूरो वालों से बात की है। गैरेज? किस गैरेज के कौन से मैकेनिक की लड़की के साथ बात चल रही है तूने? अरे गैरेज मतलब वो गैरेज वाला गैरेज नहीं, गैरेज यूरो, जहाँ पर वो लग्नोत्सव लड़का लड़कियां मिलते हैं ना। वो अच्छा, मैरिज ब्यूरो। हाँ वही। तो मैरिज ब्यूरो वाले से बात करके रखी है। पोपट भाई, आपको सुबह सपना आया है ना, तो इस बार तो आपकी शादी होकर रहेगी। अरे भाई तू क्यों बेचारे को झूठी आशा दे रही है? क्यों? ऐसा कुछ नहीं होता है भाई कि सुबह का सपना सच होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं टप्पू के पापा, सुबह के सपने सच होते हैं। है ना। सुनिए, हमारी शादी के पहले मुझे एक सपना आया था। एक गोर-मटोर लड़का मुझे देखने आया और उसके साथ मेरी शादी हो गई। और उसके बाद आप मुझे देखने आए और मेरी आपके साथ शादी हो गई। तो हुआ ना सुबह का सपना सच। वाह। अरे क्या वाह भाई, ऐसा तो मुझे भी एक बार सुबह सपना आया था कि एक बहुत ही अच्छे सज्जन भाई की बहन के साथ मेरी शादी हो रही है, लेकिन हुआ वो सपना पूरा नहीं। अरे हुई तो सही। मेरा वीरा अच्छा भी है और सज्जन भी है, और वो वीरा की बहन यानी मैं, और मेरी शादी आपके साथ हुई, यानी हुआ ना सुबह का सपना सच। बहन का भाई सज्जन नहीं, डाकू है, डाकू वीरा डाकू। अच्छा, अब समझ में आया चाचा जी कि अब तक मेरी शादी क्यों नहीं हो रही थी। क्यों? अरे आप लोगों ने एक बात पे ध्यान दिया? कौन सी? दया भाभी की शादी सुबह का सपना आने के बाद हुई, जेठालाल की शादी भी सुबह का सपना आने के बाद हुई, और मुझे आज तक सुबह का सपना आया ही नहीं है। और आज जब चूंकि मुझे सुबह का सपना आ चुका है, जाहिर सी बात है कि अब मेरी शादी जरूर हो जाएगी। हाँ, तो बोलो श्री अम्बे मात की जय। अब बराबर है, लेकिन ओ भाई, सुबह का सपना आ गया इसका मतलब ये नहीं कि बैठे बैठे फल मिल जाएगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। आज तक मैं सबको सिर्फ ये कहता था कि मेरी शादी के लिए सुकन्या ढूंढिए, और फिर मैं चुप हो जाता था। और अब जब तक सुकन्या नहीं मिल जाती, ना मैं चुप बैठूंगा ना किसी को बैठने दूंगा, और खास करके दया भाभी आपको। भाई तू दया को धमकी क्यों दे रहा है? नहीं जेठालाल, मैं दया भाभी को धमकी नहीं दे रहा हूँ। बड़ी बहन को छोटा भाई विनती कर रहा है। छोटी बहन बड़ी और बड़ा भाई छोटा। मेरा मतलब है, एक बहन को एक भाई विनती कर रहा है। दया भाभी, अब आप ही मेरा सुबह का सपना सच कर सकती हैं। आप अपने सारे काम कैंसिल करके मेरी शादी को अपना मिशन बना लीजिए। पोपट भाई, हम एक काम करते हैं, मैं अभी घर के सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर हम दोनों साथ में 7 जन मैरिज ब्यूरो है ना, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर भी मैंने बात करके रखी है, क्या हुआ वो पूछ लेते हैं। लेकिन आप घर के सारे काम निपटाने के बाद चलेंगी तो लेट हो जाएगा। तो एक काम कर भाई, तू दया के काम में थोड़ा हाथ बटा दे तो फटाफट काम हो जाएगा और तुम लोग फटाफट निकल सकते हैं। हाँ, तो बताइए क्या काम है, मैं अभी कर देता हूँ। झाड़ू पोछा बाकी है। दया भाभी लाइए झाड़ू और पोछा, अभी कर देता हूँ। अरे पोपट भाई, टप्पू के पापा मजाक कर रहे हैं। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जितना फटाफट हम दोनों मिलकर काम करेंगे, उतने फटाफट सारे काम हो जाएंगे, और फिर हम फटाफट मैरिज ब्यूरो पहुंच जाएंगे। पोपट भाई, आप निश्चिंत होकर घर पर जाइए, मैं अभी फटाफट घर के सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर आपको फोन करती हूँ, बाद में हम साथ में मिलकर मैरिज ब्यूरो जाते हैं। नहीं, मैं यही बैठता हूँ और चाचा जी को कंपनी देता हूँ। बहू, तू एक काम कर, अभी सब काम छोड़ दे, पहले इसके साथ मैरिज ब्यूरो जाकर आ। लेकिन बाबूजी, अभी तो घर की रसोई भी बाकी है। चाचा जी, आप भी हमारे साथ मैरिज ब्यूरो चलिए ना, आज खाना बाहर ही खा लेते हैं। अभी से पूरी भारत लेकर जाएगा। अरे भाई, तू पहले लड़की देख ले, फिर हम सब आएंगे। बहू, कमान से निकला तीर, और ये सुबह का सपना आज रुकने वाला नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल। तू मेरे खाने पीने की चिंता मत कर, पहले इसके साथ मैरिज ब्यूरो जाकर आ। ठीक है बापूजी। पोपट भाई मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। दया, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बापूजी दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जेठालाल मैं भी चलता हूँ। कहाँ दुकान? नहीं नहीं, मेरे घर। दया भाभी तैयार हो रही है तो मैं भी तैयार हो जाता हूँ ना। मैं तुम्हें नीचे कंपाउंड तक कंपनी देता हूँ। हाँ बोले बोले उपेंद्र भाई, क्या बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, हो नहीं सकता, चेक बाउंस हो ही नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, एक काम करो, नहीं नहीं नहीं, आप वो रिटर्न मत करो, आप वापस डाल देना। मैं जरा नटू काका को बोल के तो देखता हूँ। नहीं नहीं, आज के आज हो जाएगा सब। हाँ ओके ओके, आज हाँ। जेठालाल चले? आता हूँ। हाँ जेठालाल एक बात मेरी समझ के बाहर है, पूछोगे नहीं कौन सी? नहीं, बताता हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें इस बात पे यकीन क्यों नहीं है। कौन सी बात? यही कि सुबह का सपना सच हो सकता है। अरे बोलो। अरे भाई, सुबह के सपने पे यकीन कैसे करूं? क्यों नहीं? आज सुबह ही मैंने सपना देखा कि मैंने तुम्हारे ही छाते से तुम्हें इतना पीटा कि तुम्हारे छाते के सारे तार टूट गए और तुम्हारे शरीर के सारे तार हिल गए। बोलो, विश्वास करो सुबह के सपने पे? जेठालाल आज सवेरे ही सवेरे दोनों लाल बंधु साथ में। लाल बंधु? हाँ भाई, जेठालाल पोपट लाल। पता नाम बदलना पड़ेगा। आज सुबह सुबह सवारी कहाँ चली दोनों की साथ में? अरे नहीं भाई नहीं, साथ में कहीं नहीं जा रहे मेहता साहब। मैं अपनी दुकान जा रहा हूँ और ये अपनी दुकान जा रहा है। दुकान? हाँ दुकान। मेहता साहब मैं मैरिज ब्यूरो जा रहा हूँ। हाँ भाई, वो एक प्रकार की दुकान ही है ना, वहाँ तुम बिकने ही जा रहे हो ना। अरे पर क्यों बेचना है अपने आप को पोपटलाल? क्यों जाना है मैरिज ब्यूरो? अरे भाई, तुम्हारे सर से ये शादी का भूत उतरता क्यों नहीं है? अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हो, आजाद जिंदगी जी रहे हो, और क्यों अपने आप को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ना चाहते हो पोपटलाल? मैं तो सब धीरे बोली, अंजलि भाभी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसको आगे लाओ। हाँ भाई, साहब बुला रहे हैं। साहब? बता साहब। हाँ थैंक यू। भाई, अपने आप के दुश्मन क्यों बने हुए हो तुम पोपटलाल? ये क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? सही बोल रहा हूँ पोपटलाल, सही बोल रहा हूँ। आज तुम्हारी जिंदगी देखो, आजाद पंछी की तरह है। कोई रोकने वाला है? कोई सवाल पूछने वाला? जिधर जाना चाहो जाओ, जहां नहीं जाना चाहो मत जाओ, जो चाहो करो, कोई सवाल नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। लेकिन कल को अगर शादी हो गई ना, तो कपड़े भी अपनी मर्जी से नहीं पहन पाओगे। नहीं नहीं, आप बोलो, मैं खाली नजर रख रहा हूँ। अगर अंजलि भाभी आ गए तो आपको बता दूंगा। बोलो बोलो। थैंक यू। मैं कह रहा था, कपड़े भी अपनी मर्जी के नहीं पहन पाओगे पोपटलाल। और कपड़े तो कपड़े, खाना भी अपनी मर्जी का नहीं खा पाओगे। जो बीवी कहेगी वही खाना पड़ेगा। अरे आजादी छिन जाएगी भाई तुम्हारी, गुलाम हो जाओगे तुम। वाह मेहता साहब, आपका समझाने का तरीका जबरदस्त है। भल भला आदमी आपकी बात में आ जाता है। गॉड गिफ्ट। मेहता साहब, कुंवारेपन की आजादी से मुझे शादीशुदा होकर गुलाम रहना मंजूर है। जेठालाल, मैं जा रहा हूँ दुकान। दुकान? अरे भाई, ऑफिस जा रहा हूँ। मेहता साहब, पति और पत्नी मतलब बादल और बरसात, चांद और चांदनी, कागज और कलम। अरे जैसे धरती और गगन मिलते हुए दिखते हैं पर मिलते नहीं कभी। और अगर कभी गलती से मिल भी गए ना, तो जैसे माचिस और तीली। बराबर है जेठालाल। अरे आप जैसे दोस्तों से तो दुश्मन अच्छे। जा अभी। अब तो जा ही रहा हूँ, तैयार होने मैरिज ब्यूरो जाने के लिए। कुछ भी हो जाए जेठालाल, आज मैं शादी करके रहूंगा। तो करने भाई, मारा बापा ना કેટલા ટકા? કૂતરાની પૂંછડી વાંકી તે વાંકી। बबीता जी, हाय। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग। क्या सुबह सुबह कहाँ चली सवारी बबीता जी? वो भी अय्यर भाई के साथ? क्या मतलब? नहीं, सुबह सुबह आप तो ऑफिस जाते हैं ना, आप भी साथ में लेबोरेटरी जा रहे हैं? अरे नहीं, एक्चुअली अय्यर के फ्रेंड का फर्नीचर का शॉप है, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं।
ओह नो, बबीता वो शॉप का विजिटिंग कार्ड तो मैं घर पर ही भूल गया। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास उसका ब्रोशर है ना? अय्यर विजिटिंग कार्ड और ब्रोशर दोनों तुम लेने वाले थे। क्या हो गया है तुम्हें? आजकल तुम सब कुछ भूलने लगे हो। परसों तुम घर की चाबी भी लेना भूल गए थे। यार भाई अभी तो आप जवान है, ये उम्र में ऐसे याददाश्त कमजोर होना अच्छी बात नहीं है। क्या मतलब? जेठालाल तुम तो ऐसा बोलो जैसे तुम कभी कुछ भूलते ही नहीं हो। नहीं बिल्कुल कभी कुछ नहीं भूलता बबीता जी, पूरी दुकान में अकेला संभालता हूँ, लेकिन छोटा से छोटा काम याद रखता हूँ। बबीता जी एक काम कीजिए, वो एक मामरो बादाम आती है, उसको क्या रात को भिगो देने का पानी में और सुबह अय्यर भाई को खिला दीजिए। उससे याददाश्त नहीं सच्ची, उससे याददाश्त एकदम तेज हो जाएगी। और दूसरा एक रास्ता है अय्यर भाई, एक है ना, आप एक छोटी डायरी और पेन अपने साथ जेब में रखो, तो जब भी ऐसा अगत्य के काम हो ना उसमें ऐसे टपका लेने का, तो क्या भूलने का प्रॉब्लम ही नहीं। और भी ऐसे 3-4 वो आइडिया है, बबीता जी को मैं बताता हूँ, आप जाइए वो विजिटिंग कार्ड लेके आइए। अरे नहीं, इट्स ओके, विजिटिंग कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। अय्यर के पास उसके दोस्त का नंबर है, तो हम कॉल करके एड्रेस पता कर लेंगे। बबीता जी आप बादाम खाते हैं? नहीं। बोलो देखो अय्यर भाई, बिना बादाम खाए कितनी तेज याददाश्त है बबीता जी की है। तुरंत याद आ गया उनको कि अय्यर भाई के पास उसका दोस्त का नंबर है, फोन करके एड्रेस ले लेंगे। ये ऐसी याददाश्त होनी चाहिए, जबरदस्त। टप्पू के पापा, बबीता जी, अय्यर भाई, हाय। हाय दया भाभी। हाँ बोल दया। जरा 1 मिनट यहाँ आइए ना। हाँ बोलना क्या है? अरे आपको एक चीज देनी है। 1 मिनट अभी है मैं। हाँ। क्या देना है? क्या है ये? पहले पकड़िए फिर बताती हूँ। मोजे है। अच्छा जल्दी जल्दी में मोजे पहनना ही भूल गए। तुम तो बहुत बड़ा बुलक कर निकले, सॉक्स पहनना ही भूल गए। क्या भाभी आप एक काम कीजिए, जेठालाल को रोज झुमरू बादाम खिलाइए। झुमरू बादाम? मामरो। ओह, अरे अय्यर भाई, टप्पू के पापा तो रोज मामरो बादाम खाते हैं। अरे रोज खाते हैं, फिर भी ये हालत? क्या जेठालाल? चलो निकल रहा हूँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू के पापा, आप मोजे तो पहन लीजिए। अरे भाई तूने मुझे दे दिया ना, अभी रास्ते में जाता जाता रिक्शा में पहन लूंगा। होता है तो प्यार से बोलते हैं, हमें थोड़ा देर तो प्यार से बताना, हमें बोलना भी नहीं है। जेठालाल तुम रिक्शा में पहनना भी भूल जाओगे। एक काम करो, डायरी में नोट कर लो। अय्यर। और भी 2 दिन चीज है, तुमको लिख कर दो कि फोन करके बताओ। हाँ? अय्यर बस अभी बहुत हो गया। सेठ जी, राम जी की लीला है न्यारी, सेठ जी ने बचा लीला जे हमारी है। आप मेरे सेठ जी नंबर 1। क्या लगा रखा है ये? सेठ जी आप कमाल हो, आपको पता नहीं आपने क्या कर दिया है। क्या कर दिया है? सेठ जी आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। हाँ, वो भी सुबह का सपना। ये भगवान, यहाँ भी सुबह का सपना। सेठ जी सुनिए तो सही, आज सुबह सुबह मुझे सपना आया था कि आप ठीक 9:12 पर दुकान में एंटर होंगे, और अभी ठीक 9:12 पर आप दुकान में दाखिल हो गए। तो उसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? अरे खुश होने वाली बात तो अभी आगे है। फिर इसी सपने में आप मेरी पगार बढ़ाते हैं और फिर बागा से कहते हैं, बागा इस खुशी के मौके पर सबको मेरी तरफ से फालूदा पिला दो। माफ करना नट्टू काका, मुझे आपको बताते हुए बेहद खेद हो रहा है, आपका सुबह का सपना सच नहीं हुआ है। क्योंकि ना ही मैं आपकी पगार बढ़ाने वाला हूँ और ना ही फालतू में आपको फालूदा पिलाने वाला हूँ।
नमस्ते, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? भागेश्वर जी। वाह, अंदर आने के बाद आप पूछ रहे हैं क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं बावरीटा। बावरी जी, बड़ी बड़ी दुकानों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। थैंक यू भागेश्वर जी। बोलिए, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना, मुझे सुबह सुबह सपना आया था कि बागेश्वर जी को फालूदा खाने का मन हो रहा है, तो मैं उनके लिए फालूदा लाई हूँ। फालूदा? नटू काका, बागा, फालूदा। फालूदा, तुम फालूदा लाई हो? हाँ, मैंने ठीक किया ना गट्टू काका? अरे ठीक तो किया, लेकिन गट्टू काका नहीं, नट्टू काका। हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं बावरी जी, भोली भाली लड़कियों से ऐसी मासूम वाली गलतियां हो जाती है। हो जाती है, हो जाती है। फालूदा लाने के लिए थैंक यू वेरी मच बावरी जी। थैंक यू मत कहिए बागेश्वर जी। देखा सेठ जी, मेरा 2/3 सपना पूरा हो गया। बस अब आप मेरी पगार बढ़ा दीजिए तो पूरा का पूरा सपना पूरा हो जाएगा। यह सुबह का सपना तो पीछे ही पड़ गया है। नटू काका के सपने से ये हाल है, पता नहीं पोपटलाल का सुबह का सपना क्या गुल खिलाएगा। दया भाभी, दया भाभी। ए भाई ये डिब्बे, जरा शांति रख, शांति रख। चाचा जी, इन कपड़ों में वजन गिरेगा ना? हाँ, 150 ग्राम गिर जाएगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कैसा लग रहा हूँ मैं? लड़की जैसा। क्या? अरे क्या 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 औरतों जैसे सवाल कर रहा है? कैसा लग रहा हूँ ना, वजन गिरेगा कि नहीं? ये डिब्बे, मर्द आदमी अपने कपड़ों से नहीं, अपने कर्मों से पहचाना जाता है। इनका लॉजिक कुछ अलग ही है। हैं? नहीं नहीं, दया भाभी और कितनी देर? दया भाभी। पोपट भाई आप आ भी गए? चलिए जल्दी, मैरिज ब्यूरो बंद हो जाएगा। पोपट भाई आप चिंता मत कीजिए, मैरिज ब्यूरो शाम तक खुला रहता है, आप जरा धीरज रखिए। दया भाभी, अब शादी होने तक धीरज शब्द को मैंने अपनी डिक्शनरी से निकाल कर छुट्टियों पे भेज दिया है। आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आई हूँ। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती। दया भाभी। चलिए पोपट भाई, मैं तैयार हूँ। चलिए चलिए। चाचा जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या कर रहा है? पोपट भाई, मैं पैर छू रहा था। आशीर्वाद दीजिए कि आज बात पक्की हो जाए और आपकी बहू जल्द घर आ जाए। अरे डिब्बे, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है। बापूजी, मैं जरा 7 जन्म मैरिज ब्यूरो जाकर आती हूँ। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलिए चलिए जल्दी, लेट हो रहा है। हाँ हाँ पोपट भाई, अरे संभल के। 7 जन्म मैरिज ब्यूरो, भाई कमाल का नाम है। और पोपटलाल चल पड़े हैं दया भाभी के साथ इसी मैरिज ब्यूरो में। 7 जन्मों का रिश्ता जो बनाना है उन्हें। लेकिन आपको क्या लगता है कि शादी का ये लड्डू इतनी आसानी से खा लेंगे पोपटलाल? मुझे तो लगता है कि भाई उन्हें अभिमन्यु की तरह कई चक्रव्यूह पार करने पड़ेंगे शादी के मंडप तक पहुंचने से पहले। मसलन मैरिज ब्यूरो गए तो लड़की मिलेगी या नहीं, लड़की मिल गई तो उन्हें पसंद करेगी या नहीं, लड़की ने मान लो पसंद भी कर लिया तो घर वाले पोपटलाल को पसंद करेंगे या नहीं, मान लीजिए घर वालों ने भी पसंद कर लिया तो कुंडली मिलेगी या नहीं, मान लीजिए कुंडली भी मिल गई तो शादी तय होगी या नहीं, मान लीजिए शादी तय भी हो गई तो फेरों तक बात पहुंचेगी कि नहीं। यानी कि चक्रव्यूह बहुत सारे हैं। अब दया भाभी और पोपटलाल जब इस मैरिज ब्यूरो के दरवाजे तक पहुंचेंगे तो सोचिए आपके घरों में लाफ्टर ब्यूरो के दरवाजे खुल जाएंगे आपकी हंसी और ठहाकों के लिए। बहुत हंगामे होने वाले हैं यहाँ पे। जैसे जैसे पोपटलाल की लड़की की तलाश बढ़ेगी वैसे वैसे ठहाके बढ़ते रहेंगे। देखते ही मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.